भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। समग्र गीता में केवल एकमात्र श्लोक बोलने वाला धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है, मामकाः पांडवाश्चैव, और उसमें उसकी पूरी मनोवृत्ति प्रकट हो गई। पूरे महाभारत की नींव क्या है वो पता चल गया। संजय ने वर्णन किया, व्याकुल और घबराया हुआ दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, अपनी विकलता को प्रकट करता है। दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह, भीष्म पितामह ने शंखनाद किया। हमने ये बहुत छोटी सी बात प्रदर्शन किया था कि अधिकतर भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि भीष्म ने युद्ध की शुरुआत की क्योंकि रूलिंग पार्टी के कमांडर इन चीफ हैं। भगवत गीता ऐसा नहीं कहती है कि युद्ध का आरंभ करने के लिए भीष्म ने शंखनाद किया। भीष्म ने केवल दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए शंखनाद किया। तस्य दुर्योधनस्य संजन हर्षम संजनयन, और एक वृद्ध के रूप में उनकी जो जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था उनका, वो निभाया। लेकिन कौरव पक्ष पूरा दुर्योधन की अगुवाई में लड़ने पर तुला हुआ था। बस उन्होंने अर्थ ले लिया, शुरू हो गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, सशब्दस्तुमुलो भवत्। लेकिन उस शब्द का पांडव पक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। ततः उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया है। श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। एक के बाद एक बड़े अनुशासन से पांडव योद्धाओं ने शंखनाद किए। परिणाम ये आया कि कौरव सेना में भेरी, पणव, आनक, दुंदुभी बहुत कुछ बज रहा था। ध्वनि भयंकर हुआ, लेकिन पांडव पक्ष पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यहां पांडव पक्ष में केवल शंखनाद हुआ, अनुशासन से हुआ। सघोषो धर्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, धर्तराष्ट्रों के हृदयों को चीर डाला। युद्ध तो यहीं पे जीत लिया, केवल शंखनाद से युद्ध जीत लिया। बाकी तो मात्र फॉर्मालिटी। इसीलिए तो 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह सके, मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, प्रभु सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापय मेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए। प्रभु ले गए। अर्जुन ने देखा, निरीक्षण किया, दृष्ट्वा, 3 बार दृष्ट्वा शब्द है। हमारी ये परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है कि जितने हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सिंहावलोकन करते जाना चाहिए। 3 प्रकार के अवलोकन कहे हैं, विहंगावलोकन, मृगावलोकन और सिंहावलोकन। विहंगावलोकन बर्ड आई व्यू है अवलोकन, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। अहमदाबाद के ऊपर से फ्लाइट जा रही हो, पायलट अनाउंस करे कि वी आर फ्लाइंग ओवर अहमदाबाद, ऐसे खिड़की के पास बैठ के नीचे देखो, पता चले, कह सकते हो किसी से मैंने अहमदाबाद देखा। कोई पूछे, अच्छा माणिक चौक, वो पता नहीं क्यों, मैंने तो ऊपर से देखा। वो देखा, क्या देखा? विहंगावलोकन। दूसरा है मृगावलोकन। मृग जब जंगल में चलता है तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते, लेकिन वो डर से देखता है, कोई पीछा तो नहीं कर रहा मेरा, कोई आ तो नहीं रहा मेरे लिए। और तीसरा सिंहावलोकन होता है। जंगल का राजा सिंह जब चलता है ना,
तो वह भी 10 कदम चल के यूं पीछे, और उसकी जो छटा है, उसकी जो गरिमा है, उसका जो वैभव है, ये देखना चाहिए। जब भी अफ्रीका में कथा होती है, 1-2 दिन जंगल में चला जाता हूं, केवल ये वन्य प्राणियों को देखने के लिए। उनकी जो छटा है, वो कुदरती वातावरण में जो रहते हैं। शेर को 10-15 फुट की दूरी से मैंने देखा है नीचे उतरकर, और साउथ अफ्रीका में व्हाइट लायन के साथ तो खेला हूं। इसकी फोटो है, लोगों ने रखी है, आपकी जो हनुमान पुस्तक है उसमें पीछे है, व्हाइट लायन के साथ। मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा ये भी व्हाइट है ना। सिंहावलोकन, ताकि हमें पता चले हम कितना चले हैं, क्या किया है। दोनों सेनाओं में जब अर्जुन ने देखा, एक बात उसके मन में स्पष्ट हो गई, यह युद्ध में चाहे कोई भी जीते, चाहे कोई भी हारे, लेकिन जो मरेगा वो मेरा अपना होगा। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। और फिर जो परिणाम हुए 2 श्लोकों में बताए, 8 लक्षण शरीर के ऊपर थे, वो वस्तुतः मानसिक बीमारी थी। पूरी बहुत डिटेल में चर्चा हमने की। अब देखना, पढ़ा लिखा व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति जब कर्तव्यच्युत हो रहा हो तो बड़ा चालाक बनता है। वो हमेशा एक कोशिश करता है दिखाने की कि नहीं, मैंने तो सही किया, मैं जो कर रहा हूं वो भी सही कर रहा हूं। ये ब्रेन की एक सिस्टम है, जस्टिफाइंग, टू रैशनलाइज अवर ओन एक्शंस। मैन इज अ रैशनल एनिमल, मैन ऑल सेड एंड डन इज एन एनिमल। मनुष्य यूं तो है प्राणी, लेकिन मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। समस्या यह है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग क्या किया। Most people use their rationality to rationalize their totally irrational activities. हमारे डॉक्टर रविंद्र जी दुबे बिल्कुल सामने बैठे। ब्रेन क्या करता है मनुष्य का? गलत पढ़ा लिखा आदमी है। देखिए, सामान्य कोई व्यक्ति होगा, गुस्सा कर लेगा, और आप उसे कहोगे अरे भाई क्यों करता है, तो ऐसा गुस्सा करना बुरी बात है, थई गयो, वो मान लेगा, वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, और वो गुस्सा करेगा, उसे पूछोगे गुस्सा क्यों किया, अरे न करता तो क्या करता, ही डिजर्व दैट, उसके उससे यही करना चाहिए। यस, वो अपने क्रोध को भी जस्टिफाई करेगा, अपने अयोग्य वर्तन को भी योग्य सिद्ध करने का प्रयास करेगा। अर्जुन यहां पर बिल्कुल वही कर रहा है। शुरुआत तो हुई केवल संवेदना से, परा कृपा, पराई करुणा जो उसने कबूल करता है वो, लेकिन धीरे 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 उसके प्रवाह में बहते हुए अब वो अपने कर्तव्य से भागने की बात को भी रैशनलाइज कर रहा है। हां, जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही है। 20वीं सदी ने कई युद्ध देखे हैं, उसमें से 2 महायुद्ध थे, वर्ल्ड वॉर्स, और वह विश्व युद्ध दौरान और पूरी होने के बाद समग्र जगत के जो बुद्धिमान लोग थे, संवेदनशील साहित्यकार थे, उन्होंने जो रचनाएं की, विचार प्रवाह जो चले,
उन सब का ध्वनि यही था। आइए पहले श्लोक पढ़ें और फिर उसके अर्थ में अवगाहन करें। 40वां श्लोक बहना। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्मो विभवत्युत। अर्जुन कह रहा है, प्रभु ये हम कुलक्षय का महान पाप करने जा रहे हैं। और आगे के श्लोक में उसने कहा है 38वें श्लोक में कि ये लोग नहीं देख सकते। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये और मित्रद्रोहे च पातकम। ये लोग नहीं देख, हम लोग कुलक्षय करने जा रहे हैं। कुलक्षय होने से क्या होगा? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। सनातन जो कुल धर्म है उनका विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे वे। और जैसे ही धर्म नष्ट हुआ, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। जैसे ही धर्म नष्ट हुआ कि अधर्म दबा देता है, फैल जाता है, अपना सर उठा लेता है अधर्म। अभिभवती उत उत भवत्युत विभवत्युत। तो जैसे ही धर्म दबा कि अधर्म अपना सर उठा लेता। और अधर्म के परिणाम क्या है वो अगले श्लोक में बताएगा, लेकिन पहले ये देखें। एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहां पर अर्जुन बता रहा है। समाज में धर्म की आवश्यकता है। आज का जो युग है ना, एक निश्चित वर्ग है समाज में। एंड लेट मी टेल यू, दे आर नाइस पीपल। अच्छे लोग हैं वो, बहुतर पढ़े लिखे हैं वो लोग, वेल बिहेव्ड लोग हैं। दे आर वंडरफुल सिटीजन्स, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, अच्छे नागरिक हैं। लेकिन वे धर्म में नहीं मानते, और धर्म में न मानने में वो अपनी बुद्धि प्रतिभा का गौरव समझते हैं। ये दलील करते हैं, हमें धर्म की क्या जरूरत है, हम अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। वी डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी। हम मानवता में मानते हैं। तो ये मानवता धर्म नहीं है। धर्म शब्द से उन्हें परहेज है। नुकसान ये हो रहा है कि वे अपने संतानों को जब धर्म के मूल्य नहीं दे पाते, तब वो संतान कोरे पन्ने की तरह हो जाते हैं, लाइक अ ब्लैंक पेज। और वे लोग जब समाज में जाते हैं, अन्य लोगों के द्वारा उन पर वैचारिक आक्रमण होता है। हम इस धर्म के हैं, आप कौन से धर्म के हो? हमारे धर्म के ये सिद्धांत हैं, तुम्हारे क्या सिद्धांत हैं? फिर इन लोगों के पास कुछ उत्तर नहीं है देने को। और ये नई पीढ़ी बड़ी आसानी से आक्रामक विधर्मियों के शिकार बन जाती है, क्योंकि अपनी नींव पक्की नहीं है। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता, भाई 20-25 साल पहले की बात है, प्रदेश गए थे नए नए मंत्री बनने के बाद। और वहां पर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, आपका धर्म क्या है? तो उन्होंने बड़े स्मार्ट उत्तर दिया था, आई एम अ हेड ऑफ अ सेक्युलर नेशन, सो आई डोंट हैव एनी रिलीजन। ये स्मार्ट उत्तर नहीं है, ये डम्ब उत्तर है।
ये मूर्खता है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म रहितता नहीं है। धर्म तो होना ही चाहिए। हजारों वर्षों का जो मानव इतिहास है साक्षी देता है इस बात की कि जैसे प्रकाश का कम होना शुरू हो जाए उसी समय अंधेरे का बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह जैसे धर्म की कमी आने लगे उसी समय अधर्म बढ़ने लगता है। दो ही स्थिति है, प्रकाश या अंधकार। आप ये नहीं कह सकते कि प्रकाश भी नहीं है और अंधकार भी नहीं है। नहीं, दोनों में से एक तो होगा ही। और जितना एक प्रकाश कम होगा उतना अंधेरा बढ़ेगा, जितना प्रकाश बढ़ेगा उतना अंधेरा कम होगा। समाज में जितना धर्म बढ़ेगा उतना अधर्म कम होगा, और समाज में जितना धर्म कम होने लगा उतना अधर्म बढ़ेगा ही। यू डोंट हैव अ चॉइस। आपके अपने तर्क को कौन पूछता है? और आपके तर्क से सृष्टि नहीं चलती, यह सिद्धांत समझ लेना। सृष्टि के सिद्धांतों के अनुसार आप अपने जीवन शैली को बना लो, सुखी हो जाओगे। आप अपने विम्स एंड फैंसीज के अनुसार सृष्टि के सिद्धांतों को मैनिपुलेट नहीं कर पाते। कई बार मैंने दृष्टांत दिया है। सृष्टि का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी सब चीजों को अपनी ओर खींचती है। शब्द न्यूटन ने दिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 14-15 साल का बालक न्यूटन एप्पल के वृक्ष के नीचे बैठा था, सेब के वृक्ष के नीचे, और एक फल पड़ा, नीचे गिरा। तो 15 साल के न्यूटन ने सोचा नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और फिर उसमें से रिसर्च करते हुए उसने सिद्ध किया कि पृथ्वी के पास यह शक्ति है, सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब कोई व्यक्ति ऐसा आए कि आई डोंट अग्री विथ न्यूटन एंड आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, माई पर्सनल ओपिनियन इज, उसको वहीं पे रोक दो। तेरा पर्सनल ओपिनियन हम प्रयोग से देखेंगे। उसको बहुत बड़े पेड़ की ऊंची डाली पर भेजो और उससे कहो वहां से गिर, कूद तू, और कूदते समय तू बोलना तेरा सिद्धांत कि मैं न्यूटन को नहीं मानता हूं, मैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को नहीं मानता हूं, हम देखते हैं तू कहां जाता है। आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हुए वो आएगा तो नीचे ही। सृष्टि के जो सिद्धांत हैं वो किसी व्यक्तिगत मत के पर आधारित नहीं होते। ये भी सृष्टि का सिद्धांत है। धर्म बढ़ेगा, अधर्म कम होगा, धर्म कम हुआ, अधर्म बढ़ेगा। अर्जुन यहां पर यह कह रहा है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल। प्रश्न आप पूछ सकते हो, ये कुल धर्म क्या होते हैं? अर्जुन जो यहां कह रहा है वो क्या है? जाति धर्मा शब्द अगले श्लोक में अर्जुन प्रयोग करने वाला है। जाति धर्म, कुल धर्म। एक बात है, शास्त्र सनातन सिद्धांतों को दर्शाते हैं, लेकिन ये सनातन सिद्धांत, करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं पृथ्वी पर, उनके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी यदि बचते होंगे तो वो कुल धर्म की वजह से, कुल परंपरा की वजह से रहते हैं। हर एक कुल की, हर एक जाति की अपनी एक परंपरा होती है। और यदि ये धर्म डायनेमिक रहा, ये जाति, ये समाज धर्म के प्रति वफादार रही, तो समय समय पर ऐसे महापुरुष आते हैं जो परंपरा में समय के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं और वो धर्म एक नई चेतना पा करके प्रवाहित होते रहता है। यदि ऐसी दिव्य चेतनाएं उत्पन्न करना समाज ने बंद कर दिया, और वो क्यों होता है वो भी आएगा आगे यहां पर, तो फिर केवल रूढ़ी रह जाती है।
और वो रूढ़ी धीरे धीरे सूख जाती है, अंधश्रद्धा, गलत वहम उसमें चली जाती है, लेकिन परंपरा आवश्यक है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। ये जो राजयोग है परंपरा से आता है, परंपरा का एक मूल्य है। इट इज एन ऑनर टू बी अ ट्रेडिशनलिस्ट, provided those traditions are injected with new enthusiasm and modern ideas from time to time. नदी बहते रहती है। गंगोत्री से जो गंगा प्रकट हुई, समय समय पर अलग 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 प्रवाह आकर के उस गंगा जी में मिलते हैं तो उसकी शुद्धता को बरकरार रखते हैं। ऐसी हजारों वर्षों तक हमने गंगा को पवित्र रखा। ये गंगा मैली तो पिछले 50 वर्षों में हुई, बाकी ये जो अलग अलग प्रवाह आकर मिलते हैं उसको शुद्ध रखते हैं। परंपरा को एक मूल्य है, कुल परंपरा। दृष्टांत से बताएं। शास्त्र ये कहेगा एकादशी का उपवास करो, ये शास्त्र कहेगा। श्रीमद् भागवत आपसे कहेगा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था, आप भी रखो, कल्याण होगा। अब वो कैसे रखना है, यह कुल धर्म हो गया। शास्त्र ने कहा एकादशी, फिर शास्त्र एक एक आइटम नहीं बताएगा। शास्त्र एक एक आइटम રાજગરાનો શીરો કરવાનું મેન્યુ શાસ્ત્રમાં ના હોય, वो आप ढूंढना भी मत। એને શું કહે, મેન્યુ नहीं बेटा, रेसिपी। हाँ, वो रेसिपी उसमें नहीं होती, वो ढूंढना भी मत आप। शास्त्र कह देगा एकादशी का उपवास करो। अब पूरे भारतवर्ष में आप जाओ, हर जगह पे अलग 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 प्रकार की एकादशी। આપણે ગુજરાતીઓની તો 11 રસ, તુલસીનું પાન હતું એને બદલે કેળનું પાન કરી દીધું, ફરાળી પીઝા ને ફરાળી દહીં વડા ખાવાવાળા ગુજરાતીઓ। મને આપે લોકો, બોલો ફરાળી પીઝા બાપજી, ખબરદાર કોઈએ ખાધા છે, કાલે એકાદશી છે। दक्षिण भारत में जाओ, अच्छे से अच्छे विद्वान ब्राह्मण, गोकर्ण में मैं गया, अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवारों से, बड़ा अच्छा तीर्थ है दक्षिण में गोकर्ण। अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवार दिन में 3 बार अग्नि की आराधना करते, बहुत कम बचे हैं पूरे भारतवर्ष में। आ मांगलीना वेढ़े गणा एटला अग्निहोत्री परिवारों से, उनमें से 2-3 परिवार गोकर्ण में। एकादशी का दिन था, कहने लगे आप अच्छी भागवत की कथा करते हैं, ये करते हैं, प्रसाद लेने बैठो। मैंने कहा ठीक है, ऐसा पवित्र ब्राह्मण परिवार है, एकादशी है, प्रसाद लेंगे। और जो आने लगी चीजें, उन्होंने कहा ये हमारे साउथ भारत, दक्षिण भारत में तो चावल, और वो भी राइस के फॉर्म में, એટલે ભાતની રીતે ચોખા ન ખવાય, બાકી ઢોસા ખવાય। ये उनकी एकादशी है और वो मान्यते हैं। पौवा खवाय, बोलो एकादशी में हांजे पौवा खाय। ये चोखो कूटाई गयो એટલે ચોખ્ખો પતી ગયો, પૂરો થઈ ગયો। પણ હું એટલું કહું, આપણે સાબુદાણા ખાઈએ ને એના કરતાં પૌવા હારા, કારણ કે સાબુદાણા તો ક્યાંય શાસ્ત્રમાં જ નથી। જવા દો, એ ભાગવત કથામાં ચર્ચા કરો, અહીંયા નથી કરવી। साबूदाना वेजिटेरियन भी नहीं है, आप एकादशी में खाते हो उसको। तो कहने का आशय ये कुल परंपरा हो गई।
शास्त्र कहेगा नवरात्रि में शक्ति की आराधना करो, शक्ति की उपासना करो, ये 9 दिन शक्ति की उपासना के लिए अच्छे हैं, ये शास्त्र कहेगा। अब कैसे करो? हम गुजराती આપણે ગરબા લઈ આવીએ ના કરે, આખા ભારતમાં બીજે કોઈ નથી લાવતું ગરબા, બોલો એટલે બધા અધાર્મિક થઈ ગયા, આપણે જ ડાયા થઈ ગયા। वो हमारी परंपरा है। આઠમના નૈવેદ્ય કરો, હવે તમે એમાં નૈવેદ્યમાં લાડવા બનાવો, તમે શીરો બનાવો, તમે કુલેર બનાવો, કે તમે ખીર બનાવો, કે જે બનાવો ये तुम्हारी परंपरा है। आपकी कुलदेवी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती रहे। शास्त्र कहेगा नवरात्रि के दिनों में शक्ति की आराधना करो। तो ये अंतर समझ में आता है। शास्त्र और कुल धर्म में इतना फर्क है। शास्त्र को जन सामान्य तक ले जाने के लिए कुल धर्म एक वाहन है, मीडियम है, मूल है शास्त्र। तो कुल बदलते हैं, कुछ परंपराएं बदलती हैं, उससे कोई लोग इतनी कुल परंपराओं की चर्चा करते हैं, हमारे में ये होता है, उनमें ये होता है। तो धर्म क्या कहता है? धर्म तेरे दोनों में का जो सार है वो धर्म कहता है। धर्म एसेंस है। झगड़े जो होते हैं, मतमतांतर होते हैं, वो परंपरा के हो सकते हैं, धर्म के नहीं हो सकते। कुल धर्म। और ये धर्म को समझने के लिए, धर्म को सीखने के लिए, धर्म को आत्मसात करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। अधर्म तो अपने आप आ जाएगा। 5 वर्ष का बालक हुआ, उसको यदि संस्कृत के श्लोक बुलवाने हैं उसके पास स्पष्ट उच्चार से, तो किसी संस्कृत के विद्वान को निमंत्रण देना पड़ेगा। हफ्ते में 3 बार 5 बार आपके यहाँ आए, आपके बालक के साथ बैठे, उसको संस्कृत के स्पष्ट श्लोक सिखाएं, उच्चार कराएं। ये मेहनत करनी पड़ेगी। यदि ये मेहनत करना छोड़ दिया और बालक को जा तू तार रोज हांजे 3 कलाक रखड़ सोसाइटी में, 2-3 महीने के अंदर आके गाली सुना देगा आपको। उसके लिए कोई कोशिश नहीं। कभी आपने देखा संस्कृत सीखने के क्लासेस, आपने बोर्ड पढ़ा होगा, गालियां सिखाई जाएगी, ऐसा बोर्ड कहीं पढ़ा? विकृति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, संस्कृति को आत्मसात करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। धर्म को निभाने के लिए, धर्म को टिकाने के लिए। अज्ञान की वजह से अधर्म तो सहज है, जबकि धर्म शास्त्र ज्ञान के अधीन है। जो भी सामने आ गया वो खा लो, पी लो, आसान है, बड़ा सरल है ये। लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं संस्कारी मनुष्य हूं, मैं संवेदनशील मनुष्य हूं। तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न पड़े। इसके लिए धर्म आवश्यक है, परंपरा आवश्यक है। अर्जुन कहता है कि यदि कुल धर्म न रहे तो धर्मे नष्टे कृत्स्नम कुलम अधर्म अभिभवति। धर्म के नष्ट होते ही संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। कुल की जो पवित्र मर्यादाएं हैं, जो आचरण है, वो जैसे ही नष्ट हुआ कि धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, यह प्रवृत्ति पूरे कुल में आ जाएगी। करने योग्य न करना और न करने योग्य करते रहना, यह प्रवृत्ति कुल में अपने आप आ जाती। एक प्रश्न यहां पर यह कोई पूछ सकता है कि जब अर्जुन कहता है कि कुल धर्म नष्ट हो गए,
कुल ही यदि कुलक्षय, कुल ही यदि नष्ट हो गया तो फिर अधर्म किसको दबाएगा? युद्ध में अधिकतर ऐसा होता है कि युवान, वीर, सुशिक्षित, सक्षम, समर्थ ऐसा पुरुष वर्ग नाश पाता है, नष्ट होता है। और जो रण मैदान में न जा सके ऐसी महिलाएं, बालक बच जाते हैं। इनको अधर्म दबाता है, क्योंकि युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार ये सब जानता हुआ अनुभवी पुरुष वर्ग मृत्यु पाता है। तो पीछे जो बच जाते हैं, इन लोगों को अच्छा शिक्षण, योग्य संस्कार देने वाला नहीं बचता, उनके ऊपर अनुशासन करने वाला नहीं बचता। मर्यादा, संस्कार और व्यवहार का ज्ञान न होने से जो पीछे बच गया है वो वर्ग अपनी मनमानी करते रहता है। परिणाम स्वरूप अधर्म अभिभवति ही, अधर्म स्वरूप उठाता है। धर्म का पालन करने से पहला लाभ यह है, आचरण शुद्ध होता है। क्या करें क्या न करें ये बोध धर्म करता है। आचरण शुद्ध रहने का परिणाम यह है, दूसरी बात, अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बनती है। ये प्रयोग आप करके देखना। अपने आचरण पर यदि अंकुश कर लोगे, अंतःकरण अपने आप शुद्ध होने लगेगा। अंतःकरण शुद्ध हुआ, बुद्धि सात्विकी होने लगी, और सात्विकी बुद्धि में विवेक की जागृति बनी रहती है। योग्य अयोग्य विवेक, कार्य विवेक, क्या करें क्या न करें, क्या सही है क्या नहीं है सही, ये विवेक जागृति रहती है। और विवेक रहा, फिर व्यक्ति गलत काम नहीं करता। दूसरी ओर कुल में जब अधर्म बढ़ता है तब आचरण अशुद्ध होता है। सबसे पहले आचरण की अशुद्धि अंतःकरण को अशुद्ध करती है। अंतःकरण अशुद्ध हुआ कि बुद्धि तामसी होती है। तामसी बुद्धि गलत निर्णय करती है, विवेक खो देती है, और बस अधपतन की एक दूसरी सीढ़ी पर चले जाते। ठाठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा। अब सोचोगे ये क्या कहा, ठाठम ठठम ठम ठठम ठठम। कालिदास का श्लोक है। सभा में एक बार प्रश्न आया राजा ने, क्योंकि भोज राजा था, वो भी बड़ा विद्वान संस्कृत का, तो पाद पूर्ति होती है विद्वानों में। राजा ने एक पंक्ति दे दी, ठाठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा, इसके ऊपर श्लोक रच क्या हो। भोज की सभा के सारे विद्वान, इसका अर्थ क्या, ठाठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा, इसका अर्थ क्या, इस पे श्लोक कैसे बने। कोशिश की सबने अपनी अपनी तरह से, लेकिन कालिदास जो श्लोक लेकर आए, रामाभिषेके जलमाहरन्त्या हस्ताच्युतो स्वर्ण घटम। क्या याद धवल, सोपान मार्गेण करोति शब्दम ठाठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा। रामाभिषेके जलमाहरन्त्या, भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। उस समय अलग अलग तीर्थों का जल लाना है, तो सुंदर दासियां घड़े में भर भर के ये जल ला रही हैं। रामाभिषेके जलमाहरन्त्या हस्तात्
च्युतो हेम घटस्तरुण्य। एक सुंदर तरुणी के हाथ से हेमघट, मिट्टी का भी हो सकता है और सोने का भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी का वो घट च्युत, गिर गया, छूटा। महल की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की ओर जा रही थी वो दासी, तीर्थ का जल है और हाथ में से कुंभ छटका। सोपान मार्गेण करोति शब्दम, वो घड़ा जो छूटा हाथ में से सीढ़ियों पर से गिरता हुआ, सोपान मार्गेण करोति शब्दम, सीढ़ी पर से गिर रहा है, उस समय उसकी आवाज आ रही है ठाठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठा। ये तालियां कालिदास के लिए, भूपेंद्र भाई के लिए नहीं। तो अंतिम पर आया ठा पूरा। ये ऐसे समाज में जब धर्म को भूल जाते हो, परंपरा को भूल जाते हो, तो सोपान मार्गेण करोति शब्दम ठाठम ठठम ठम 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 ठा। ऐसी पीढ़ियां आएगी प्यारे भाई और बहनों जिनको मालूम भी नहीं होगा। ये श्लोक का चिंतन कर रहा था, कुछ बातें मुझे कि परंपरा का लोप जब हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं क्या वही ट्रेडिशनल वही सब दादाजी ने किया वो हम करें, हमारे बच्चे भी यही करें। क्या, अरे उसी से तो संस्कृति टिकती, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को यह भी पता नहीं होगा कि उन्होंने क्या गंवाया है, क्या खो बैठे हैं वो लोग। मुझे याद है, मैं छोटा था, दादी माँ के पास 2 वर्ष में रहा गांव में। यहां बैठे हुए कई लोगों को भी याद हो गई ये बात। ब्याह जब होता था, विवाह प्रसंग जब परिवार में होता था, तो 2-3 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। रिश्तेदार सब, मामा, फोई, मासी, चाची, सब आकर के इकट्ठे हो जाते थे। रोज 2-2, 3-3 घंटे उस घर में खेत से जो अनाज आया है, चोखा छड़वा, गेहूं दड़वा, अनाज साफ कर, वो सब अपने हाथ से परिवार की महिलाएं मिलकर वड़ी पापड़ करवा। हर्षा खबर से वो पूरा प्रसंग होता था, पापड़ बनवा, लगन चले पापड़ बनवाना चाहिए, सब अपने हाथ से करते थे। भोजन बनाना, परिवार के ही पुरुष वर्ग भोजन बनाते थे, बारात आती थी उनका स्वागत करने जाते थे, और फिर जब भोजन करने बैठते थे पंक्तिबद्ध सब बैठ जाते थे परोसना। और हमारे तो ब्राह्मण परिवार तो पीतांबर पहन के, अबोटियों पहरी ने, मैंने परोसा है भोजन में, वो परोसना सभी को। और उसमें भी वो जिस दिन कंसार होता है तो कंसार चलता है, और फिर पीछे कमंडल लेके घी लेके चलता है, और वो घी देने वाले की तो जो आहा गौरव होता है, वो इतना ज्यादा घी सबको देता है, और जिसको घी मिले अरे बस बारे लो लो लो। क्या माम સાંભળો છો, કોઈ દિવસ આવું કર્યું છે કે નહીં? તો બધા આમ શાંતિથી સાંભળી રહ્યા છે, જાણે હું કોઈ બીજા પ્લેનેટની વાત કરતો હું। मैं पृथ्वीलोक की बात कर रहा हूं, ये भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, मैं गुजरात में होती हुई ये परंपरा की बातें करता हूं। कितने लोगों ने ये परंपरा देखी है, जरा हाथ ऊपर करोगे? હવે તમારી ત્રીજી પેઢી આ જોયું છે? ભિખારી ભોજનમાં જઈને ઉભા રહે લગ્ન પ્રસંગે, आप लोग बुफे के प्रीति भोजन, जहां प्रीति नु कहीं ठेकाणु ज ना होय। अब उनको मालूम भी नहीं होगा। मुझे पता है बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, यदि पीतांबर पहने बिना गए और वहां जहां रसोई हो रही वहां प्रवेश, बिना पीतांबर को आया ललित कुमार बराबर है। ये मेरे बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हैं। अहमदाबाद मैंने घनी रीते गमे छे।
निकाल दे रहे थे बाहर, पीतांबर पहन क्या। मैं जब छोटा था, ब्राह्मण परिवार के 8 साल का 10 साल का भी बालक यदि, और 5-7 साल में तो उसको यज्ञोपवीत दी जाती है, वो 7-8 साल का बालक स्वयं अपने हाथ से पीतांबर पहनता था। અને એવું પીતાંબર પહેરે છૂટે નહીં આખો દિવસ। आज कितने लोगों को आता है तैयार सिवेला धोतिया वाला हो। ये जो अब हमें पता, ये तो हमारी दृष्टि के सामने हुआ है। जो हमने बचपन में किया था, आज हमारी दूसरी या तो तीसरी पीढ़ी को ये पता भी नहीं, एंड दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर मिसिंग आउट। क्या वो मजा आता था। आहा, ये जे ना जमवा बेसे ने बामणियों शाक अमारू बटाटा ना रसावाळू, आहा, ये तमारो मोंघा मोंघो केटर क्यांथी आपवानो बोलो। परंपराएं जा रही हैं, संस्कृति हम भूले जा रहे हैं। अपने पड़ोसी देश की बात करूं, नेपाल में कई बार गया हूं। पिछले 25 वर्षों में कई बार मेरा जाना कैलाश मानसरोवर की यात्रा के निमित्त और अन्य अन्य कारण, कथाओं के निमित्त। मैं आज शाम को भी जा रहा हूं यहां से प्रवचन पूरा करके दिल्ली, क्योंकि नेपाल का एक अपना परिवार है, उनके पुत्र का ब्याह है। बहुत आग्रह है कि आप आओ गुरुजी आओ। तो नेपाल से बहुत बार मेरा जाना आना रहा। 15 वर्ष तक, 10 वर्ष तक हम जाते थे। वहां नेपाल के लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस, उनकी ट्रेडिशनल टोपी पहनते हुए दिखाई पड़ते थे। अच्छा लगता था कि हम कोई दूसरे देश में आए हैं, कोई अलग संस्कृति अपनी ही है, हिंदू संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, लेकिन एक अलग परंपरा में हम आए हैं। पिछले 10 वर्षों में आधुनिकता 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 के नाम पर अब नेपाल के छोटे छोटे शहरों में भी जाओ, छोटे छोटे गांवों में भी जाओ, जहां देखो वहां जीन्स टी शर्ट, दाट वाले चाहे जीन्स टी शर्ट है, सब एक समान। संस्कृति नष्ट हो रही है। ऐसी छोटी छोटी बातें जब भूलते जाते हैं, उसके साथ समग्र संस्कृति नष्ट हो जाती है। कुल धर्म, उन्हें संभाल के रखना। फिर एग्जीबिशंस करने पड़ते हैं, साल में 3 दिन 5 दिन। पोळनी संस्कृति केवी हती पिक्चर में जोवाय, अरे पोळ में जीवाय, लेकिन वो दिखाना पड़े। अभी धीरे 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 छूट रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है कुल धर्म का जाना। तो कुल धर्म को केवल एक संकुचित अर्थ में मत लेना, उसे एक विराट परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करना। कुल धर्म जब चले जाएंगे तो क्या होगा? 41वें श्लोक में अर्जुन कहता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्माभिभवात् कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्णसंकरः। एक कटु वास्तविकता को आप समझ लीजिएगा। कई लोग अविचार रूप में इसका विरोध करने में जल्दबाजी कर बैठेंगे कदाचित, लेकिन शांति से चिंतन करके इस पर अपना अभिप्राय यदि प्रकट करना चाहो तो करना। अर्जुन कहता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। हे कृष्ण, अधर्म जब बढ़ेगा
तो इसका पहला प्रभाव कुल की स्त्रियों पर पड़ता है। वो सभी स्त्रियां प्रदुष्यंती, प्रदूषित होती हैं। स्त्री दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्री जब दूषित हुई तो प्रजा वर्ण संकर होती। समझें, स्त्री यदि धर्म और अधर्म का विवेक छोड़ दे, स्त्री यदि अधर्म का शिकार बने, या तो स्त्री को अधर्म जच जाए, फावी जाए, अनुकूल हो जाए यदि, तो उससे पूरे समाज के बिगड़ने की संभावना है। शास्त्रकारों ने स्त्री के पावित्र्य को बहुत महत्व दिया है। मनुस्मृति में तो स्त्री के रक्षण की बात कही है। पिता रक्षति कौमारे, स्त्री जब कुमारिका अवस्था में हो तो पिता उसकी रक्षा करे। भर्ता रक्षति यौवने, स्त्री जब युवान हो, युवती बने तो पति उसकी रक्षा करे। रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में पुत्र माता की रक्षा करे। न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता योग्य नहीं है। अर्हति, देनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा, अर्हति, योग्य नहीं। तो लोगों ने इतना कहा हमारी स्वतंत्रता, और हमारी तो संस्था का नाम ही है नारी स्वातंत्र्य अभियान, और आप नारी को स्वतंत्रता नहीं देते हो, ये दबाए रखते हो उसको। इतनी गलतफहमी, और ये गलतफहमी से अन्याय पुरुष पर नहीं हुआ, नुकसान स्त्री को अधिक हुआ है। मनु भगवान आगे कहते हैं, स्वाम प्रसूतिम चरित्रंच कुलम आत्मानमेव च स्वंच धर्मं प्रयत्नेन जायाम रक्षन् हि रक्षति। जो पुरुष अपनी स्त्री को रक्षित रखता है, रक्षा करता है, वही अपनी संतान, अपना चारित्र्य, अपने कुल, अपनी पत्नी और अपने धर्म की रक्षा कर पाता है। मनु भगवान कहते हैं स्त्री की रक्षा क्यों करनी? इसलिए नहीं कि स्त्री अबला है, यह अबला शब्द कहीं शास्त्र में है ही नहीं। याद रखना, जो भारतीय संस्कृति नारी की रक्षा करनी चाहिए ये कह रही है, ये भारतीय संस्कृति नारी की पूजा करती है। अब विश्व भर में जाइए, कहीं पर नारी स्वरूप का मंदिर नहीं है, नारी स्वरूप की पूजा नहीं होती। पिछले 50-100-200 वर्षों में क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसे सेंट हुई जिनकी चर्चिस बने हैं, मैंने यूरोप में देखे हैं, सेंट फातिमा और ऐसे कुछ नाम। लेकिन अधिकतर देखोगे आप तो नारी स्वरूप की उपासना करना, नारी में शक्ति का दर्शन करना, यह केवल भारतीय संस्कृति बताती। तो एक तरफ हम नारी की उपासना करें, हम नारी को शक्ति कहें, और दूसरी ओर कहें कि रक्षा करो। क्यों? मेरी समझ में जो बात आती है मैं कहूं, स्त्री अबला है इसलिए उसकी रक्षा करना नहीं है, स्त्री मूल्यवान है इसलिए उसकी रक्षा करनी है। भागवत कथा में मैं कई बार दृष्टांत देता हूं ना कि દીકરાઓને વાંધો ન હોય તો હું દૃષ્ટાંત આપું ભાઈ, पुरुषों को कोई समस्या है, दूं कि न दूं? ये एग्जाम्पल दूं ना? ठीक। सभी के घर में एक पत्थर रखते हैं, हमेशा होता है एक पत्थर।
मल्टीपर्पज़ होता है, वो बहुत अलग अलग काम में आता है। कहीं खीला ठोकना हो तो वो पत्थर से खीला ठोको, कहीं पवन चल रहा हो, हवा चल रही हो और दरवाज़ा बंद हो जाए तो वो पत्थर वहाँ पर रख दो। कोई बादाम के अखरोट तोड़ी हुई हो तो ये पत्थरों लाइन तोड़ो, नारिયેળ फोड़ो है तो उस पत्थर के ऊपर फोड़ो, दिवाली में टीकड़ियों फोड़ी हुई तो ये पत्थरों लाइन बेहो बार। मल्टीपर्पज़ है वो। पत्थर हमेशा हर घर में होता है। कभी ऐसा हो जाए कि वो पत्थर बाहर रह गया, गोटलीनो मुखवास बनावता गोटलीओ फोड़ता फोड़ता रह गयो तड़काम बार रह गया बाहर। रात के 12 बजे आपको याद आया, अरे वो पत्थर बाहर रह गया है। क्या करोगे आप? छोड़ो, पत्थर ही तो है, कहाँ जाने वाला है, कल सुबह ले लेंगे अंदर। आप शांति से सो जाओगे। लेकिन कभी ऐसा हो कि आप कहीं महत्वपूर्ण स्थान में, कहीं मैरिज रिसेप्शन में गए हैं और कोई मुद्रिका आपने पहनी है, उसमें मूल्यवान रत्न है, प्रेशियस ज्वेल, वो थोड़ा ढीला पड़ गया है, ऐसा है, आपको देखा कि ये रत्न गिर जाएगा तो अपने मुद्रिका को निकाल कर गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख दिया। थके हुए थे दिन भर के, घर आया, तुरंत निकल कर घर में गए, कपड़े बदल के सो गए। रात के 12 बजे आपको एकदम याद आया, अरे वो प्रेशियस रत्न जिसमें है वो मुद्रिका रह गई बाहर, रत्न बाहर रह गए। क्या करोगे? रात के 2 बजे भी आप उठ के बाहर आओगे, गाड़ी में से वो रत्न लेकर तिजोरी में ठीक जगह पे उसको रख के, उसके बाद ही आप सो पाओगे। बात सही है? मैं पुत्रियों से, माताओं से, बहनों से कहता हूं कि आप हमारे रत्न हो, आपको हम संभाल कर रखना चाहते हैं, मूल्यवान हो। અને પુરુષો શું છે, હું કામ કહેવું આપણે? स्त्री निर्बल नहीं है, मूल्यवान है। कैसे? कई कितने तत्वों की रक्षा करते। मूल्यवान खिस्साમાં પરચુરણ તમે કેવું આમ ગમે ત્યાં રાખો, અને મોટી નોટો હોય તો કેવા હાચવીને અંદર પાકીટમાં ઘડીવાળીનું। तो क्या वो जो 500 या 1000 की नोट आप अंदर संभाल के रखते हैं घड़ी वाली बराबर, आई पाछू पेला पेंट में हो चोर खीसू त्या मूके, चारा नाना ठाना कॉइन मूके कोई यहाँ भरे? मूल्यवान। तो क्या ये नोट निर्बल है इसलिए आपने रखा? निर्बल नहीं है, मूल्यवान है इसलिए संभाल के रखा आपने। राष्ट्र ध्वज को आप संभाल के रखते हो। क्या राष्ट्र ध्वज निर्बल है? निर्बल नहीं है, मूल्यवान है, पवित्र है। भगवान की मूर्ति भी होगी, आप संभाल के रखते हो, उसको कहीं पर भी नहीं छोड़ देते। पवित्रता है उसकी, एक वैल्यू है, मूल्यवान है। नारी की रक्षा भी इस अर्थ में करनी। नारी के गौरव की रक्षा होनी चाहिए। सैन्य में, सेना पर, क्यों दुर्योधन ने कहा था भीष्ममेवा अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि? क्या भीष्म अपनी रक्षा के लिए समर्थ नहीं थे? इच्छा मृत्यु वरदान था उनके पास, कौन मार सकता था उन्हें? मूल्यवान है वो, इसलिए उनकी रक्षा करो। नारी की रक्षा इसलिए करनी। और दूसरी बात, जैसे मूल्य है, ऐसे कई चीजों का स्वभाव होता है, उसकी बुराई नहीं है, स्वभाव है। दूध का स्वभाव है, बाहर खुला रखोगे बिगड़ जाएगा, तो जितना उपयोग है कर लो, तुरंत उसको संभाल के फ्रिज के अंदर रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो। क्यों? दूध बुरा है, दूध खराब है? खराब है नहीं, खराब हो जाएगा, ये उसका स्वभाव है।
तो दूध की जैसी अच्छाई भी है ऐसी उसकी एक मर्यादा है, तो मर्यादा को संभाल लो ताकि अच्छाई का उपयोग हो सके। अर्जुन कहता है विमेन आर वल्नरेबल। यदि वो खुले रहे, धर्म नष्ट, जब तक धर्म समाज में है कुछ नहीं होगा। नहीं कहते अहमदाबाद, अरे रात के 2 बजे निकलो सैटेलाइट पे, कुछ नहीं होगा, सब सुरक्षा है, व्यवस्थित है, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? बिकॉज सिस्टम इज वर्किंग, तंत्र ठीक तरह से चल रहा। लेकिन तंत्र में यदि गड़बड़ी हो गई, कहीं सिस्टम बिगड़ गई, बेटा 7 बजे घर पे आ जाना। क्यों कहा आपने? बिकॉज द सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल नाउ। ठीक इसी तरह समाज में जब तक धर्म है तब तक कोई चिंता नहीं है, लेकिन अर्जुन कहता है धर्म जैसे नष्ट होता है, अधर्म जैसे बढ़ता है, सबसे पहला असर उसका स्त्रियों के ऊपर होता है, बिकॉज दे आर अनप्रोटेक्टेड नाउ। और शब्द भी बड़े सोच कर बताया अर्जुन ने, प्रदुष्यंती, न तो केवलम दुष्यंती, प्रदुष्यंती। ये प्र क्यों लगाया? एक बार मर्यादा चुके कि फिर कोई शर्म शेह रहती नहीं है। फिर एक बार यदि हुआ तो दूसरी बार क्यों नहीं, 2 बार हुआ है तो फिर 5 बार क्यों नहीं, 5 बार यदि हुआ है तो अब काहे की फिक्र। प्रदुष्यंती, जो रक्षा करनी है ना, वो हमेशा केवल पहली बार की होती है। पहली बार यदि गया, एक बार मर्यादा चुके, वो घड़े को केवल हाथ में से छटकना ही था, बाकी तो काम नीचे की ढलान कर देगी। अब वो कह सकते अरे मेरे हाथ में तो एक ही बार छुट, बस वही तो था ठम 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 ठम। अब तुमने आवड़ी गिलो। तो एक ही बार की आवश्यकता थी, इसलिए दुष्यंती नहीं कहा, प्रदुष्यंती। अब देखना, गलत बात का आकर्षण बार बार रहता है। फिर से अब एक बार और, अब जरा एक बार और, प्रदुष्यंति कुल स्त्रियः। जिस समाज में पुरुष अधर्म के मार्ग पर जाएगा, आज नहीं तो कल स्त्रियां भी अधर्म के मार्ग पर जाएगी ही। हमने जो देखा है आंखों से बताएं, आपने देखा है मुझसे अधिक। आज से 50 साल पहले संस्कारी परिवारों में कोई भी व्यसन होना, शराब पीना, सिगरेट पीना, इट वॉज सच अ बिग टैबू। अरे हमारा परिवार कौन सा, हाथ भी नहीं लगा सकते उसको, हाथ लगाने की बात भी तो सोच भी नहीं सकते। हमारा परिवार कौन सा, हम कैसे कर सकते हैं ये? बहुत पुरानी बात नहीं है, 50 साल पहले की बात है। उसके बाद एक पीढ़ी आई, पढ़े लिखे, घर से दूर निकले, अलग रहना शुरू किया, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, कोई भी कारणवश जरा दुनिया में घूमे फिरे, और घड़ा हाथ में से थोड़ा सा पहली दूसरी सीढ़ी पर पड़ा। आदत नहीं, सोशल, ऐसे बस फ्रेंड्स लोग बैठे हो तो कभी कभार ऐसे बस कंपनी देने के लिए, ये मर्यादा, दहलीज जो उम्र है ना,
एक बार ओळंग्यो, धीरे 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 आदत बनती गई। एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में तो महिलाएं भी, जो लोग बताते हैं और जो बड़ी वेदना के साथ मैं सुनता हूं, और अब क्या हुआ? आप श्रीमंत परिवार से हो, आप फॉरवर्ड हो, आप मॉडर्न हो, तो फिर आपको लेना चाहिए। लेडीज भी, बहनें भी शुरू हो गई, माताएं भी, और मैगजीनों में ऐसे चित्र दिखाई पड़ते हैं, एलीट क्लास। हमारे दातण वालियों भी पीती थी, मैं हूं एलीट क्लास। तो અમુક શબ્દો આપણે બોલાય નહીં પાછા કાયદાને લીધે, એટલે આમ દાંતણ વેચવા વાળા। क्या एलीट क्लास आया उसमें? लेकिन ये बीमारी को व्यासपीठ का कर्तव्य है, समाज रूपी बળદ જ્યારે આમ તોફાને ચડે ને ત્યારે વ્યાસપીઠ એનો કાન આંબળીને સીધા રસ્તે લઈ આવશે, बाकी कौन बताएगा? कुछ अच्छे लोग हैं बेचारे घर में बैठ के, अरे क्या करें, अब तो समाज में ऐसा हो गया है ना, कहीं जाने को नहीं रहा, जहां भी जाते हैं हम तो इतने अच्छे हैं, हमको लोग हमारे मजाक करते हैं। व्यासपीठ आपसे कहेगी, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। कोई तो चाहिए सच कहने वाला। ये याद रखना, जिस समाज के पुरुष वर्ग ने धर्म छोड़ा, महिलाएं धर्म को अवश्य छोड़ेगी। और पुरुष को एक आदत है, हम कुछ भी करें तुम संभाले रहो, नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में स्पष्ट आदेश किया है, स्त्री की रक्षा के लिए और पुरुष को बोध देने के लिए, कि पुरुष यदि कोई पाप करता है, जब तक वो पाप का प्रायश्चित्त न करे, शुद्ध न हो जाए, तब तक वो अपनी पत्नी का संग न करे। महर्षि याज्ञवल्क्य, उसने यदि गलती की, प्रायश्चित्त कर, शुद्ध बन। ये क्षेत्र को खराब मत कर। नारी क्षेत्र है जहां भविष्य की फसल निर्माण होनी है। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। मुझे सुषमा ने एक पेपर दिया था कल, चित्रलेखा मैगजीन, गुजराती का अपना बड़ा प्रसिद्ध मैगजीन है। उसमें गुजरात के प्रबुद्ध चिंतक और बड़े स्नेही हैं, बड़े प्रिय हैं लेखक गुणवंत शाह की एक कॉलम मुझे बताई, कार्डियोग्राम कॉलम, बांग्लादेश में ऐतिहासिक बलात्कार। ये टाइटल आप देखोगे, बलात्कार वाला ऐतिहासिक होता, हिस्टोरिकल रेप। और प्रसंग, मैं पूरी बात नहीं पढ़ता हूं, गुणवंत भाई ढाका में थे, प्रोफेसर से मिलना हुआ, वहाँ के मुंशी जी हैं डॉक्टर मोतीलाल शर्मा और मुंशी जी, कॉलेज के ढाका की बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुंशी। ये प्रोफेसर मुंशी ने गुणवंत भाई को एक प्रश्न पूछा, शाह साहब,
इस दुनिया में सबसे जालिम कौम आप किसे मानते हैं? चित्रलेखा का आर्टिकल है ये। गुणवंत भाई कहते हैं मेरे पास ये प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि इतना अचानक पूछा गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी पूछा गया। तो गुणवंत भाई ने कहा कि मेरे पास उत्तर नहीं है। अंत में मुंशी जी ने खुन्नस से उत्तर दिया, इस दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे जुल्मी कौम कोई है तो वो है पंजाबी मुसलमान। गुणवंत भाई कहते हैं मेरे आश्चर्य का अंत न सीमा न रही, क्यों ऐसा बोलता है? ये एक एजुकेटेड आदमी है, ढाका की बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, क्यों बोलता है? बताया उन्होंने, મુનશીજીએ પોતાના જવાબના સમર્થનમાં જે વાત કહી આપણા રૂવાડા ખડા કરી દે એવી કરુણ હતી। સાંભળો। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब अभी तक बांग्लादेश की रचना नहीं हुई थी। जनरल लिहाया खान का लश्कर उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर निर्दयी रूप से टूट पड़ा। लश्कर के पंजाबी मुस्लिम सैनिक अपनी ही कौम के लोगों के ऊपर सितम गुजार रहे थे। ढाका की बीएड कॉलेज में पढ़ती हुई मुस्लिम कन्याओं को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उन कन्याओं को नग्न करने के बाद उनके पैरों को जंजीर से बांध दिए गए और पंजाबी सैनिकों ने उन कन्याओं के ऊपर, लाचार कन्याओं के ऊपर घंटों तक सामूहिक बलात्कार किया और अंत में उन सभी कन्याओं को मार डाला गया। 3 दिन के बाद उस कॉलेज के प्रिंसिपल आचार्य मुंशी मुश्किल से उस कॉलेज में पहुंचे और वो कमरा खोला। जो दृश्य देखा वो आज 40 साल के बाद भी भूले नहीं थे। और जब वो सुना रहे थे तब वो कांप रहे थे, अपने क्रोध को वेंट आउट कर रहे थे, निकाल रहे थे। बांग्लादेश जब बना तो ये नवसर्जित राष्ट्र के सामने गंभीर समस्या मुंह फाड़ के खड़ी थी। ढाका में ही नहीं, अन्य नगरों में, गांव में सैनिकों ने जो बलात्कार किए थे उसकी वजह से सगर्भा हुई असंख्य स्त्रियों की दशा दयनीय हो गई। और ऐसे समय भारत राष्ट्र में से करुणा की एक मधुर स्वर प्रकट हुआ। कोलकाता से मदर टेरेसा वहां पहुंचे और बांग्लादेश के युवकों को दर्द भरी अपील की कि ये जिनके ऊपर बलात्कार हुआ है, इन कन्याओं के साथ ब्याह करके उनको परिवार दीजिए, नहीं तो इन कन्याओं का होगा क्या। यही बात और 10-15 साल इतिहास में पीछे चलें, अमेरिका और वियतनाम का जो युद्ध हुआ 10 साल तक चलता रहा। इतिहास में है ये। वियतनाम की एक भी स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर अमेरिकन सैनिकों ने अत्याचार न किया हो। 5000 वर्ष पहले भगवत गीता में अर्जुन कहता है ये, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। हम स्वीकार करें न करें, लेकिन एक वास्तविकता है, एक दारुण वास्तविकता है कि युद्ध जब होता है, रणभूमि पर हजारों सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे के परिणाम जो समाज को भुगतने पड़ते हैं। अर्जुन कहता है महाभारत के युद्ध में भी यह होगा। ये कैसे? एक दूसरी जो आवाज उठती है
मैंने जो कहा ना विमेंस, मैं स्त्री समानता का विरोधी नहीं हूं, मैं स्त्री समानता का पुरस्कार करता हूं। और मैं समझता हूं अपनी मर्यादा को, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूं। लेकिन मैं जब कहता हूं तो मैं शास्त्र प्रमाण से कहता हूं, भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक धर्म स्त्री समानता का विरोधी नहीं है। स्त्री का गौरव होना चाहिए। लेकिन स्त्री समानता का अर्थ क्या करते हो आप? स्त्री स्त्री के समान होनी चाहिए। यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है? स्त्री को पुरुष के समान बनाने की कोशिश की जा रही, और यह कोशिश करने वालों को पता भी नहीं है कि वे स्त्री का नुकसान कर रहे हैं। स्त्री को पुरुष समान बनाते समय यह होता क्या है? मैनली वुमन हो जाती है। और वुमन जब मैनली हो जाती है तो कभी कभी बेचारे मैन को वुमनली बनना पड़ता है, क्योंकि कहीं तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना। તમે જોજો કેટલા ઘરોમાં કે આમ બહાર મારું બહુ જોર એમ, જ્ઞાતિમાં, બજારમાં, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, ક્લબમાં બધે જાઓ તો આમ સિંહ જેવા આપણે। એટલે મિત્રે પૂછ્યું, તું આમ બધે સિંહ જેવો પણ ઘરમાં કેમ કાંઈ બોલતો નથી? તો કે માતાજી બેહી જાય ને ઉપર, સિંહવાહિની। तो वहां फिर मैन वुमनली बनने लगता है। કેટલાક તો વળી ડાયા થઈને કે ભાઈ સાહેબ માથાની મળી છું, તો હવે કંઈ નહીં, શું થાય, પડ્યું પત્તું નિભાવી લેવાનું ભાઈ, વાણિયા મૂછ એનું ધાર્યું કરે ત્યારે આપણે બોલવું નહીં। આ બોલો, પેલી મેનલી વુમન થઈ એટલે આણે वुमनली मैन बनवू पड़ू। ये बहुत बड़ा अकस्मात है। खींचातानी चलती रहती। समाज की प्रत्येक व्यक्ति अपने सहज कर्मों का उचित आचरण करे तो समग्र समाज की उन्नति होगी, प्रगति होगी। सब यदि एक दूसरे के समान होने की कोशिश में लगे रहेंगे तो अनावश्यक खींचातानी आ जाएगी। और आज समाज में यही दिखाई पड़, प्रत्येक व्यक्ति को मुझे क्या शक्ति दी है भगवान ने, मुझे क्या बनना है, उसके पीछे हमारी दृष्टि नहीं है। दूसरा कैसा है, उसके जैसा मैं बनूं। तो उसके जैसा वो बन गया, तुम अपने जैसे बनो ना। यहां गड़बड़। चिंतन करने पर पता चलता है हमारे शास्त्रों से और आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, स्त्री के जो प्रकृति दत्त कर्तव्य हैं, इसमें पहला कर्तव्य मुझे जो लगता है, नारी के पास से समाज की जो अपेक्षा है, प्रेम की वृष्टि, ये नारी के पास अपेक्षा रखते हैं हम। प्रेम की वर्षा करें। कामुकता जगाने के लिए नारी नहीं है। आज जो समानता 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 की दौड़ लगी है ना, उसमें नारी को पुरुष के समान बनाने में कामुकता बढ़ाने के लिए उपयोग हो रहा है, प्रेम की वृष्टि करने के लिए नहीं। मोटरसाइकिल की एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो उसमें तुम्हें नारी क्यों चाहिए वहां पर? Why do you need a female model over there? मोबाइल फोन बेचना है, why do you need a female model over there? बैंक का क्रेडिट कार्ड बेचना है, why do you need a female model over there? हाँ, लिपस्टिक के लिए फीमेल मॉडल रखो, साड़ी बेचनी है रखो, हमें कोई चिंता नहीं है। Why do you need it? कामुकता को बढ़ाने के लिए। शराब की बोतल बेचने के लिए क्यों स्त्री का इस्तेमाल किया जा रहा है? और स्त्री को पता भी नहीं है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। वो केवल ये समझती है ये फोटोशूट के बाद मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी करियर बनेगी।
करियर नहीं बन रही, शोषण हो रहा है। स्त्री का प्रकृतिदत्त कर्तव्य है कामुकता न बढ़ाए, प्रेम की वृष्टि करे। दूसरा, प्रेरणा प्रदान करे। नारी यदि चाहे तो पुरुष को प्रेरणा प्रदान करके कितना आगे बढ़ा सकती। तो ये स्वामी जी ने कहा ना, साइकिल का पिछला व्हील और त्या तमे पाछलू कीधु, अरे पाछलू चाले तो ज आगळू हेडे। प्रेरणा प्रदान करे। सुशीला जी ने सुदामा जी को प्रेरणा दी तो सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास पहुंचे, नहीं तो सुदामा जी घर में बैठे थे। प्रेरणा प्रदान। और नारी के पास ये शक्ति है, शी कैन रियली इंस्पायर समवन। तीसरी बात जो समाज नारी के पास से अपेक्षा रखती, पूर्णता का प्रदान करे। प्रेम दे, प्रेरणा दे, पूर्णता दे। पुरुष जहां थके, पुरुष जहां हारे, पुरुष जहां निराश हो जाए, नारी अपना प्रेम पूर्ण हाथ पुरुष के मस्तक पर घुमाते हुए कहे, चिंता मत करो, मैं हूं, है मुसीबत, पार हो जाएंगे इसमें, तुम्हारे भीतर शक्ति है, हम साथ में दोनों मिलके क्या नहीं कर सकते। पूर्णता प्रदान करे। और चौथा, परितोष प्रदान करे। नारी संतोष प्रदान करे। पूरी दुनिया में से घूमकर थका हुआ व्यक्ति जब घर पर पहुंचे, नारी किसी भी स्वरूप में हो, मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पुत्री के रूप, किसी भी स्वरूप में हो, शीतल जल प्रदान करे, एक मधुर स्मित करे, उसका पूरी थकान दूर हो जाएगी। પેલો ઘેર આવે ત્યાં કંટાળેલા ચડ્યા જુએ, કેમ તમારો ફોન બંધ આવતો હતો, અડધા કલાકથી ફોન કરી કરીને થાકી ગઈ। અરે આ થાક્યો છે જો। ये चार बातें प्रकृति दत्त अपेक्षाएं हैं। बाकी कर लेंगे ये पुरुष, कोई आवश्यकता नहीं है आपको पैसे कमाने की। शोषण क्यों करवाते हो अपना? हां, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए, पति की कुछ मर्यादा हो, नहीं पहुंच पा रहे हैं और नारी के पास कोई योग्यता है तो उसका सदुपयोग, मैं प्रसन्न हूं उसमें। लेकिन केवल कुछ सुख की सुविधाएं प्राप्त हो, वो छोटे टीवी के बदले में बड़ा टीवी आ जाए, छोटे फ्रिज के बदले में बड़ा फ्रिज आए, इसलिए दौड़ना बाहर, ये शोषण है, ये शोषण। और उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्त्री को ऐसा शिक्षण देना चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोथ, जिससे वह पूर्ण स्त्री बन जाए, वुमनली वुमन, तो समाज का विकास होता है। प्रदुष्यंति कुल स्त्री, और स्त्री यदि दूषित हुई तो क्या होगा? वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। याद रखना, स्त्री क्षेत्र है, खेतर है, उसमें धर्म के शुद्ध भी यदि गिरेंगे बीज, तो संस्कारी प्रजा का सर्जन होगा, निर्माण होगा, क्रिएशन होगा, सर्जन होगा। और अधर्म के अशुद्ध बीज पड़ेंगे तो वर्ण संकर प्रजा का उत्पादन होगा। अंग्रेजी में दो शब्द है ना, क्रिएशन एंड प्रोडक्शन। अंग्रेजी में ऐसा कहता है, द मदर प्रोड्यूसेस अ चाइल्ड। मेरा बहुत विरोध है उससे। द मदर क्रिएट्स अ चाइल्ड। माता संतान का सर्जन करती है, उत्पादन नहीं करती। उत्पादन तो फैक्ट्री करती है।
शी क्रिएट्स अ चाइल्ड। संकर किसको कहते हैं? परस्पर विरुद्ध धर्मों, धर्म मतलब क्वालिटी के मिश्रण से जो बनता है उसको संकर कहते हैं। कर्तव्य का पालन जब नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, भोजन संकर, आहार संकर, ऐसी प्रजा निर्माण होगी। सभी में संकरत्व। हाँ, फिर आधुनिक लोग उसे कहेंगे फ्यूजन। फ्यूजन नहीं, संकरत्व है वो। धोबीनी गाय, न घरनी न ગાય ને તમને બધું આવડે છે। ये फ्यूजन वालों का ये होता है, वर्ण संकरता। अर्जुन यहां पर भगवान को संबोधन करता है वार्ष्णेय। मानो कहना चाहता है प्रभु आप वृष्णि कुल के हो, वृष्णि कुल में आपने जन्म लिया है, इसलिए वार्ष्णेय कहलाते हो। हमारा कुल यदि नष्ट हुआ तो हमारे वंशज किस कुल के होंगे? इसलिए कुलक्षय योग्य नहीं है। 42वां श्लोक। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरः कुलघ्नानां च कुलस्य नरकाय एव। ये वर्ण संकर प्रजा है, वो कुलघ्न मतलब कुलघाती और कुल के लिए नरक में ले जाने वाले बनते हैं। वर्ण संकर प्रजा में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वे किसी मर्यादा का पालन नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वयं बिना मर्यादा से आए हैं। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार किया है वे कुलघाती कहलाते हैं। और वर्ण संकर प्रजा ऐसे कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाती है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध तर्पण इत्यादि लुप्त होने से। वर्णसंकर संतति को अपने पूर्वजों के बारे में, अपने पितरों के बारे में कोई आदर नहीं होता, कोई कृतज्ञता का भाव नहीं होता, इसलिए वे श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया नहीं करते। कई लोग होते हैं ना, हम सब नहीं मानते इसमें। एक सज्जन तो नहीं कहूंगा, एक भाई मुझे मिले और मुझे कहने लगे कि मैं ये कुछ श्राद्ध तर्पण और ये सब करता नहीं हूं। मैंने कहा कोई अच्छा काम नहीं कर रहे आप, वो नहीं करके करना चाहिए आपको। क्यों करूं मैं? मेरे पिताजी मेरे लिए क्या छोड़ गए थे? मैं तो जो हूं सब, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। बिल्कुल छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। पिताजी तो अनपढ़ थे, माता भी अनपढ़ थी, उनको तो कुछ पता नहीं था। 4 साल प्राइमरी स्कूल गांव में गया और फिर मैं अपने आप बाजू वाले गांव में मैं सेकेंडरी स्कूल की, शहर में जाकर के मैंने कॉलेज की, और कॉलेज तो करते करते मैं ट्यूशन पढ़ाता था, अर्निंग विथ लर्निंग। जैसे ही कॉलेज पूरी हुई मैंने अपने आप सब नौकरी ढूंढ ली, जॉब शुरू कर दी। जॉब करते करते ही साथ में काम करते ही ये जो महिला थी उनके साथ परिचय हो गया, तो फिर ब्याह भी मैंने अपने आप किया। मेरे पिताजी को क्या आता था, उनको तो कुछ पता भी नहीं चलता था। ब्याह भी, संतान भी, सब मैंने सब अपने आप ही किया। फिर बिजनेस मैंने शुरू किया, बिजनेस का एक्सपांशन होता गया। देखो ये सारी बड़ी, इतनी बड़ी फैक्ट्री ये है, गोडाउन, ये सब जो माल है, ये जो भी आप देखते हो, आई एम अ सेल्फ, सब मैंने अपनी मेहनत से किए थे। मेरे पिताजी मेरे लिए क्या छोड़ गए? मैंने कहा तुझे छोड़ गए वो कम है। कर श्राद्ध, कुछ छोड़ के जाए तो ही करो।
पिता के साथ भी सौदेबाजी। कृतज्ञता होनी चाहिए। मैं जो भी कुछ हूं मेरे पितरों की वजह से हूं, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से हूं। एक दिव्य परंपरा उन्होंने निर्माण की है मेरे लिए। श्राद्ध करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं लोक लाज से, मर्यादा से नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए करी नाखे एम करण पुरु, वो भी गलत है। क्योंकि आ करी नाखवा वाला है ना, ये शास्त्र विधि प्रमाणे ना करे। और भगवान कहेंगे 16वें अध्याय में, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। तो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करते, पितरों को पहुंचता भी नहीं है, इसका कोई परिणाम नहीं आता। परिणाम स्वरूप एषाम पितरः पतन्ति, ऐसे पितरों का पतन होता है। थोड़ा सा शास्त्र अपने जो ग्रंथों में है बता दूं, पितृ दो प्रकार के होते हैं, आजान और मर्त्य। पितृलोक में जो रहते हैं वे आजान पितृ कहलाते हैं, और मनुष्य लोक में से मृत्यु पाकर के जो गए हैं वे मर्त्य पितृ कहलाते हैं। तो आप कहोगे ऐसे तो सब मृत्यु पाए तभी तो पितृ बने ना, तो पितृलोक में जाने वाले पितृ अलग और मनुष्य लोक से मृत्यु पाकर गए वो पितृ अलग। हां, जब व्यक्ति शास्त्र विधि अनुसार दशा, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, विशेष करके त्रयोदशा का श्राद्ध जो करता है, त्रयोदशा के श्राद्ध में विधि है पिंड का छेदन होता है, और वहां यदि विद्वान ब्राह्मण को बुला करके आप जो श्राद्ध करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी सुंदर विधि है ये, कितनी अर्थ सभर विधि है ये। तो पितरों को पितरों में मिला देते हैं, और उसको कहते हैं कि अभी आपके जो स्वजन हैं वो पितरों में मिल गए, तब वो आजान पितरु बन गए, अब वो पितृलोक में गए। तो जो श्राद्ध तर्पण विधि करते हैं, पितृ गया, मातृ गया, ये जो करते हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह पितरों की मुक्ति के लिए होती है, वो करते हैं। तब जो पितृ हैं, ये सारी विधियां करने के बाद पितर आजान पितृ कहलाते हैं, और वो नहीं किया होगा तब तक मर्त्य पितृ है। श्राद्ध तर्पण नहीं होते हैं तब मर्त्य पितरों का पतन होता है, आजान पितरों का पतन नहीं होता। तो जिसने ये अंत्येष्टि से लेकर के त्रयोदशा तक की विधि की होगी, मातृ गया, पितृ गया, या तो श्रीमद् भागवत सप्ताह, ये जो किए हैं उनके पितरों का पतन नहीं होता। इसलिए अब इतने शास्त्र लोगों को पता नहीं होता, तो लोग क्या कहते हैं, આપણે તો કથા કરી દીધી, હવે પેલું કાગવાસ બલિમ ભક્ષતુ વાયસ વાસ નો નાખે હવે ચાલે ને, अभी तो नहीं पता। बाप जी शुरुआत में બધા पूछे, जब भागवत सप्ताह करने की शुरुआत की थी तो जब भागवत कथा हो जाए, अंतिम यज्ञ हो जाए, फिर पूछे कथा થઈ ગઈ, હવે વાસ નો નાખે હાલે ને, હવે તો પિતૃ, મેં કીધું પહોંચી ગયા, પણ વાસ પિતૃ માટે નથી, તારા માટે છે। तू याद कर, श्रद्धया यत क्रियते तत्श्राद्धम, श्रद्धा से जो होता है वो, लेकिन जो मान्यता है वो सही है कि ये सारी विधि करने से हमारे पितर केवल मर्त्य पितृ न रह करके आजान पितृ बनते हैं, तब उनका पतन नहीं होता। अब उनके अपने कर्मों के अनुसार जो भी उनका मुक्ति होनी है तो मुक्ति होगी, पुनर्जन्म होना है तो पुनर्जन्म होगा, लेकिन हमारी किसी क्षति के कारण उनकी अपेक्षाएं पूर्ण हो गई। मर्त्य पितृ किसको कहते हैं? जिनकी अपनी संतति के पास, जिनकी अपने परिवारों के पास अपेक्षा है, वे अभी तक वो आजान योनि में नहीं गए, आजान तक पहुंचे ही नहीं।
और जब तक अपेक्षा है तब तक पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो पतन होता है उनका। और पतन होके कहां होगा? तुम्हारे पास ही तो आएंगे, कहां जाएंगे? जहां अपेक्षा है वहीं आएंगे। तो उनको शांति देना। पतंति वितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। 43वां श्लोक। दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। एतैः वर्णसंकर कारकैः दोषैः, ये वर्णसंकर कारक जो दोष हैं उसकी वजह से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। उत्साद्यन्ते, नष्ट हो जाएंगे। हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, जिनके ये जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों का अनियतम नरके वासः, वा नरके अनियतम वासः, नरक में अनियत काल तक रहना पड़ता है। इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। याद रखना, संस्कृति या तो समाज का विकास दो पद्धति से होता है, पिंडगत प्रगति और संस्कारगत प्रगति। पिंडगत प्रगति को कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोग्रेस, जेनेटिक प्रोग्रेस, इवोल्यूशन, जिसको डार्विन ने कहा। तो होते रहता है वो। और दूसरी है संस्कारगत प्रगति, साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस, कल्चरल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्रोग्रेस। जिनको हम बैकवर्ड सोसाइटी कहते हैं, अफ्रीका के आदिवासी हैं। पिछले 25-30 वर्षों में उनमें कुछ शुरू हुआ चहल पहल। ये तो इतने हजारों वर्षों तक जंगल में वो थे मनुष्य, लेकिन पशु की तरह ही जीते थे। तो इनका बायोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गया, इवोल्यूशन हो गया, पशु में से मानव बन गए, लेकिन संस्कारगत प्रगति नहीं हुई। तो वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार के खा जाता था। हमारे मुंबई में नानजी कालिदास परिवार, जो पोरबंदर की कथा की है मैंने उन परिवार में, और बड़े वर्षों से संबंध है। सविता दीदी और इस धीरेन्द्र भाई, महेंद्र भाई, जब बैठता हूँ साथ में तो मुझे बताते हैं कि नानजी बापा जब पहली बार अफ्रीका गए 100 साल पहले, 100-125 साल पहले, साइकिल लेके इंटीरियर में जाते थे माल बेचने को, और उन्होंने नरभक्षी अफ्रीकन आदिवासियों को देखा था। साइकिल लेके जा रहे थे, वहां गांव लोगों ने कहा कि यहां आगे मत जाना, क्यों? तुम्हें खा जाएंगे। मनुष्य हैं वे, आदिवासी थे। अब देखो 50-100 वर्ष पहले बाकी दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन वहां ईस्ट अफ्रीका में, युगांडा में ऐसे 80-100 साल पहले की बात। बायोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गया,
लेकिन इमोशनल प्रोग्रेस जो होना है, कल्चरल प्रोग्रेस होना है, संस्कारगत प्रगति होनी, वो न हो पाई। अब हुई वर्ण व्यवस्था के द्वारा, और मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, मैं वर्ण व्यवस्था कह रहा हूं, मैं वर्ण भेद या वर्ण प्रथा ये शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। वर्ण व्यवस्था के द्वारा हमारे ऋषियों ने बहुत सोच बूझ कर ऐसी एक व्यवस्था, एक सिस्टम निर्माण की थी कि समाज का जेनेटिक प्रोग्रेस तो हो ही, साथ में संस्कारगत प्रगति भी होती रहे, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल प्रगति होती रहे, साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता रहे। युद्ध जब होता है तो ये जो संस्कारगत प्रगति है उसको एक दब्बा लग जाता है, ब्रेक आ जाता है। जहां जहां भी युद्ध हुआ, सोसाइटी 10 साल 20 साल पीछे चली गई। लोग स्वार्थी बन जाते हैं। कल्चरल प्रोग्रेस के लिए विरोधी तत्व है। अर्जुन कहता है ये होगा, और ये बहुत उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो। नरक मासिस को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहूं, नरक और स्वर्ग कोई ज्योग्राफिकल प्लेसेस नहीं है कि यहाँ पृथ्वी है और वहाँ ऊपर कहीं स्वर्ग लटक रहा है, कहीं नीचे नरक लटक रहा है। ज्योग्राफिकल स्वर्ग और नरक इज अ स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था है। और दूसरे अर्थ में कहे तो कुत्सितः नरः नरकः, नर कुत्सित हो, बस वही तो नरक है। दो शब्द को जरा समझना, गुजराती में है ना और हिंदी में भी है, नरक और कपूत। कपूत में क आगे है, क पूत, और नरक में क पीछे है, नर क, और वो क जो है वो कुत्सित, क मतलब बुरा, कमति, कुमति, बुरे के अर्थ में। पुत्र जब खराब हो जाए तो कपूत कहलाता है, नर जब खराब हो जाए तो नरक बन जाता है। कपूत और नरक एक है। जिनकी वृत्ति नीच, जिनकी वृत्ति लो कैटेगरी की, वह घूमता फिरता हुआ नरक है। ऐसे लोगों के पास आप कभी अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं रख पाओगे। और यदि यह पूरा समाज ऐसा बन गया तो, एक व्यक्ति यदि ऐसा बन जाए तो नरक है, पूरे समाज में लोग ऐसे आने लगे तो वो समाज नरक। और उसमें रहना किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी सजा होगी। अर्जुन कहता है युद्ध का ये परिणाम आएगा, लोगों की सोचने की दिशा बदल जाएगी, लोग स्वार्थी बन जाएंगे, लोग लूटने फाटने करने की वृत्ति वाले बन जाएंगे, नरक सा वातावरण हो जाएगा। और फिर वो परिस्थिति कब सुधरेगी? क्योंकि जो क्रीम क्लास था, जो बलवान वर्ग था, जो समाज को अनुशासित कर सकता था, वो जो युद्ध में खत्म हो गया। अब कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है। जब तक एक अच्छी परंपरा चलती थी, एक व्यक्ति ने दूसरी 2-3 जनरेशन को ट्रेन किया, वो चला गया तो ठीक है, दूसरी 2-3 है वो आगे वाले को ट्रेन करेंगे। लेकिन युद्ध में तो अचानक पूरा वाइप आउट हो जाता है। फिर क्या होगा? एक वॉइड खड़ा हो जाएगा, वो नरक खड़ा होगा। फिर कब कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा विकसित हो जिसको पता चले कि ऐसे ऐसे परिणाम आए हैं, उनसे बचना होगा, तो ये करना पड़ेगा, वो फिर से एक नई व्यवस्था खड़ी करे, वो व्यवस्था को लोग स्वीकारें। सदियां बीत जाती हैं वो व्यवस्था को समाज की रगों में दौड़ते हुए, तब तक तो नरक में वास हुआ। अनियतम वासः इति अनुशश्रुम। 45वां श्लोक। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन
सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तो स्वजनमुद्धृता। पाप लगेगा। अर्जुन के मन में ये पाप शब्द इतना बैठा हुआ है। कितनी बार देखो, पिछले 21वें श्लोक से जो अर्जुन ने बोलने की शुरुआत की और दृष्ट्वेमं स्वजनम से जो अर्जुन ने बात की है, जब से स्वजनों को देखा, कितनी बार वो बार बार कह रहा है पाप लगेगा, पाप लगेगा। पाप शब्द का अर्थ है पातयति नाम अधोगमयति इति पाप। जो पतन कराए, जो अधोगति कराए, उसे कहते हैं पाप। युद्ध की वजह से धर्म का नाश होगा, समाज में जो अनीति अधर्म फैल जाएगा, उससे समाज का अधःपतन होगा, ये पाप है। लेकिन यहां इस श्लोक में अर्जुन कहता है अहोबत महत् पापम। समाज का अधःपतन होगा वो तो पाप है, लेकिन इसमें निमित्त बन रहे हैं हम, वो महत् पाप है, बड़ा पाप है। और इस श्लोक की शुरुआत में जो दो अव्यय है ना, अव्यय पद आए, अहो और बत, बहुत कम ऐसे दो शब्द साथ में देखने मिलते हैं संस्कृत में, दोनों अव्यय हैं। उसमें अहो आश्चर्यवाचक है और बत खेदवाचक है, दुखवाचक है। अहो आश्चर्य क्या है? आश्चर्य यह है कि युद्ध से होने वाले अनर्थ को हम समझते हैं, फिर भी हमने युद्ध करने का निर्णय किया। अहो। और बता दुख क्या है? अल्पकाल के लिए, टेम्पररी, जो ये यद राज्य सुख लोभ है ना, राज्य और सुख का लोभ हमें लग गया और उसकी वजह से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। कितने बड़े दुख की बात है। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। यहां पर हम सभी को चिंतन करने की प्रेरणा दे ऐसी बात एक अर्जुन कर रहा है, अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। याद रखना, सद्विचार, शास्त्र या गुरुजनों के उपदेश को केवल सुनने से नहीं, बल्कि उसका आदर करके, उस पर आचरण करके जीव की उन्नति होती है और अधिक विकास की प्रेरणा प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति इसका अनादर करे, सद्विचार का, गुरु के उपदेश का, शास्त्र के उपदेश का अनादर, अब वो अनादर कर रहा है तो फिर आचरण की तो बात ही नहीं आई उसके पास। सद्विचारों का बार बार अनादर किया जाए, तिरस्कार किया जाए, तो वो सद्विचार का प्रवाह उस व्यक्ति की ओर आना बंद कर देता है। उसके अपने दिमाग में भी सद्विचार निकलेंगे नहीं और वो प्रवाह उसकी ओर आएगा भी नहीं। अब इस व्यक्ति को दुर्गुण और दुराचार से रोकेगा कौन? क्योंकि सद्विचार ऐसे हैं, जितने पाओगे उतने अधिक मिलेंगे और जितना तिरस्कार करोगे उतने वो दूर रहेंगे। पहले अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, दुर्योधन का लोभ ये पाप का मूल है। दुर्योधन के लोभ को कहा था कि कुलक्षय मित्रद्रोह का पाप होगा। यद्यप्येतेन, 38वां श्लोक देखिए, पुस्तक है आपके पास। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। ये लोग तो नहीं देख रहे, लोभोपहत चेतसः पापम पातकम न पश्यन्ति। यहां 45वें श्लोक में अर्जुन अपने पक्ष के लोभ को स्वजन हत्या के पाप का कारण बता रहा है। यद्राज्य सुख लोभेन, ये राज्य और सुख के लोभ की वजह से समन्वय करके एक हुआ। पाप का मूल है क्या? लोभ। अति लोभते पाप। व्यक्ति दुर्योधन के जैसा बुरा हो और उसमें लोभ आ जाए तो पाप करेगा ही, लेकिन अर्जुन जैसा अच्छा व्यक्ति भी यदि उसमें लोभ आ जाए तो वो भी पाप का आचरण करेगा। लोभ पाप करवाएगा ही। और ये तो अर्जुन सरल है इसलिए वो एडमिट करता है।
कबूल करता है कि यदि राज्य सुख लोभे न, हम ये पाप करने के लिए उद्यत हुए हैं, तैयार हुए हैं। अहो बतमहत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। लोभ पाप कराएगा, जीवन में लोभ से बचना। और वो अनाउंस करते हुए अर्जुन कहता है 46वें श्लोक में, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि, इससे तो अच्छा होगा माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, मैं कोई प्रतिकार न करूं, मैं कोई शस्त्र धारण न करूं, और शस्त्र पाणयः, जिन्हें हाथों में शस्त्र धारण किए हैं, ऐसे धार्तराष्ट्रा, धृतराष्ट्र के पक्ष के सब लोग, दुर्योधनादि कौरव तो हैं ही, लेकिन और भी जो सैन्य में योद्धा उनके साथ में है, वे लोग रणे हन्युः, मुझे मार डाले, वे मेरा हनन कर दें, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अर्जुन कैसा था? संख्ये शोक संविग्न मानसः अर्जुन, रणभूमि में शोक से घिरा हुआ मानस लिया हुआ अर्जुन, सशरम चापम विसृज्य, बाण के साथ धनुष्य को छोड़कर, रथपस्थ, रथ के पीछे वाले भाग में उपाविशत, बैठ गया। बस तय कर लिया उसने, मैं नहीं लड़ूंगा अब, बिल्कुल सरेंडर। बड़ा प्रसिद्ध चित्र है ये कि दोनों ओर कुरुक्षेत्र के रण मैदान में सेनाएं खड़ी हैं, बीच में अर्जुन का रथ है, भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, और रथ के पिछले हिस्से में अर्जुन बैठ गया है धनुष्य बाण छोड़ करके। ये प्रसिद्ध चित्र पर प्रथम अध्याय को हम विराम दें। स्वाभाविक है, इच्छा होगी, अरे अब क्या होगा, कहेंगे कुछ भगवान, क्या करेंगे, और यदि प्रभु कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये जानने की उत्सुकता हो, स्वाभाविक है। एक वर्ष रुक जाइए, बहुत दूर की बात नहीं है, केवल बस नवंबर 2015 यूं गया मैं और यूं आया। तो अगले वर्ष क्या कहने वाले हैं कृष्ण, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश सांख्य। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। 7 वागे उदी बोले तो बेसत के नहीं। कर्णावती के श्रोता बड़े सुज्ञ श्रोता हैं, बड़े संवेदनशील श्रोता हैं। वाणी को विराम दो उससे पहले पुष्पिका हम सब साथ में बोलें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।